तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का सोशल साइंस का एक पेपर जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। इसी प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए सरकार ने आपके मॉडल पेपर जारी कर दिया। इसी मॉडल पेपर को अगर सॉल्व करके चलेगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी नंबर का फंसने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँ। तो बिना टाइम हुआ करते हैं आज वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, इसमें समय दिया जाता है आपको 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको जो दिए जाते हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न नए आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको जो कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दिए जाते हैं। ठीक, तो 3 घंटे 15 मिनट। ठीक, तो 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया समय कितना दिया जाता है। और देखिए इसमें क्या दिया, पूर्णांक हमको दिया जाता है 70 नंबर का। इस बार आपको जो 2023 का बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको 70 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक, और देखिए यहाँ क्या दिया है, नोट्स। सबसे पहले जो आपको महत्वपूर्ण जाना, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी मतलब स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक, इसमें बता रहे हैं कि आपको 15 मिनट जो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक, और देखिए निर्देशांक इसमें दिया है, ये प्रश्न पत्र 2 खंड का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। ये आपको जो महत्वपूर्ण निर्देशांक दिए, मतलब जानकारी दी है, वो आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको, अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर गंवा सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो आपका पेपर है ना वो 2 खंडों में विभाजित कर दिया, एक का खंड में एक खा खंड में। ठीक, और इसमें पूछ रहा है कि आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक, आवश्यकता है, ज़रूरत है। और देखिए इसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक खंड का, जैसे कोई नया खंड आप शुरू कर रहे हैं, जैसे खंड खा आपका ख़त्म हो गया तो अब आप खंड खा करना चाह रहे हैं, तो आप ये सोचें कि हमारे आधा पेज में खंड खा हुआ है और आधे पेज में हम ये खंड खा डाल दें, तो ऐसा नहीं, आपको नए पेज से खंड खा शुरू करना है। इसीलिए आपको बता रहा है कि प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न मतलब नए पृष्ठ से शुरू करें, नए पेज से। ठीक, दूसरी जानकारी इसमें क्या दी जा रही है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्देशांक अंक उसके सामने अंकित हैं। और क्या कह रहा है दूसरी जानकारी में कि जो भी प्रश्न आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में आया है उसका आपको प्रश्न का नंबर उसके सामने ही दिया है। ठीक, और तीसरे में कह रहा है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। अब आपसे कह रहा है कि प्रश्न जो आपका प्रश्न पत्र दिया पेपर है उसमें 4 प्रकार के प्रश्न हैं। एक है बहुविकल्पी प्रश्न, तीसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा है वो तीसरा है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, और चौथा आपका विस्तृत लघु प्रश्न। ठीक, तो आपके इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको बता रहा है कि आपको पहले बहुविकल्प, फिर अति लघु, लघु, दीर्घ लघु। ठीक, इस तरीके से आएगा, जिसके निर्देशांक उसके आरंभ में दिए गए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि जो इसके निर्देशांक है उसके नंबर है पूरे इन सब के, वो आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया। 70 नंबर का पेपर आ गया, इन्हें पहले ही बता दिया इसीलिए। ठीक, तो ये कह रहा है इसके नंबर भी पहले ही बता दिए। ठीक, और ये क्या, खंड का खंड खा हेतु दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तक में मजबूती से साथ संकलित करना आवश्यक है। और इसमें कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र जो आपका खंड का खंड खा में जो मानचित्र का कार्य आता है उसका आपको एक अलग से मैप दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसको बता रहे हैं कि आपको जो पुस्तक है, मतलब आपको बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी उसमें आपको अच्छी तरीके से उसको सिल कर रख देना है, क्योंकि जिससे कि आपकी वो गिर नहीं जाए और आपके नंबर नहीं कटे। ठीक, तो वो भी आपको पहले बता दे रहा है, कॉपी के अंदर आपको रखना है। ठीक, और देखिए 5वां प्रश्न पूछ रहा है, दृष्टिवादी परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए। और इसमें कह रहा है जो लोग अंधे हैं या जो मतलब मैप के कार्य नहीं सॉल्व कर सकते तो उनके लिए प्रश्न अलग से दिए गए हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपका अब शुरू होता है खंड का में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड का में कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। ठीक, देखते हैं आप किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे खंड का में, वो आपको बताना है। ठीक, देखिए जो आपका खंड का है उसमें आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र मतलब हिस्ट्री और सिविक्स में इन 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खंड का में। और खंड खा में आपसे पूछे जाते हैं जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स मतलब भूगोल और अर्थशास्त्र। ठीक, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका खंड का शुरू हो रहा है, खंड का में आपको कौन सी किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिस्ट्री और सिविक्स। ठीक, मतलब इतिहास नागरिक शास्त्र से।
तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है, पहले खंड का में दिया है बहुविकल्प प्रश्न। आपको सबसे पहले क्या है, आपको पहले बता दिया पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा। पहले बहुविकल्प प्रश्न, फिर अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न, दीर्घ लघु प्रश्न। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका दिया है बहुविकल्प प्रश्न। अब देखिए निम्नलिखित में से, इसमें दिया है निर्देशांक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनकर उसका उत्तर पुस्तक में लिखना। अब देखिए कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, जो प्रश्न दिया है उसका, ठीक, और उसमें से एक आंसर को आपको चुनना और उसको आपकी कॉपी में लिखना, उत्तर पुस्तक मतलब कॉपी। ठीक, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है बेल्जियम मंडल की मुख्य विशेषता क्या है। अब देखिए बेल्जियम मंडल की मुख्य विशेषता, देखिए मैंने सारे के सारे चैप्टर आपके पढ़ा दिए। आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे वहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सोशल साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ सारे के सारे चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बहुविकल्प हैं, कौन कौन से अति लघु हैं, वो सारे के सारे किस तरीके से सॉल्व करना वो सब बता दिया है मैंने। ठीक, वो देख सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक, तो ये बेल्जियम मंडल की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें आपको देखिए ऑप्शन दिए, पहले प्रश्न दिया, फिर ऑप्शन दिया आपके कि सत्ता के सभी जाति समूह की या सत्ता के कुछ गिने चुने लोगों की। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 4, इसमें से आपको केवल एक राइट आंसर है जो आपका, वो उसको सॉल्व करना है। ठीक, कॉपी में लिखना है। और देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछ रहा है इसमें, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन सत्यापित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, किस घटना, क्या घटना हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा, वो आपको बताना है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया रॉल्ड एक्ट के कारण, या जलियांवाला बाग हत्या के कारण, या खिलाफ आंदोलन के कारण, या चौरी चौरा घटना के कारण। अब आपको 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज़ करके लिखना है। इसकी भी मैंने वीडियो बना दी, आप देख सकते हैं, बहुविकल्प की सारे के सारे चैप्टर की बहुविकल्प वीडियो बना दी है। ठीक, और देखिए क्या है, 1861 में संयुक्त इटली का संस्थापक कौन था। अब पूछ रहा है कि जो 1861 में इटली का संस्थापक कौन था वो आपको बताना। तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अगर देखिए इनके सामने आपके नंबर मेंशन कर दिए कि हर प्रश्न 1 नंबर का है, बहुविकल्प 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और फिर देखिए इसमें चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, वो आपको बताना है। तो इसमें दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है उसको आप चूज़ करके लिख सकते हैं बोर्ड कॉपी में। ठीक, और फिर 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो किस युद्ध के समाप्त होने के बाद शुरू किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया प्रशांत के युद्ध के बाद, या फ्रांस या प्रशांत के युद्ध के बाद। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक राइट आंसर जो भी है उसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। इसकी मैंने वीडियो बना दी बहुविकल्प की, आप देख सकते हैं। ठीक, सारे चैप्टर की। अब देखिए आपका क्या आता है, अति लघु प्रश्न। ठीक, अति लघु प्रश्न आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ से मिलेगी वीडियो इनकी, कौन कौन से प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया। 2 किताबों से आपसे लिया जा रहा है खंड का में, कि आपका पहला है नागरिक शास्त्र, दूसरा है हिस्ट्री, ठीक, मतलब इतिहास। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो इसकी मैंने सारी की वीडियो, अति लघु, दीर्घ लघु, सारी वीडियो बना दी है। वो आप हमारे चैनल पर मतलब सोशल साइंस प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर की मिल जाएगी। तो ये देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। ठीक, आपको अति लघु प्रश्न आपसे केवल 3 पूछे जाएंगे। ठीक, और देखिए इसमें से आपको क्या, दूसरा 8वां प्रश्न पूछ रहा है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 उदाहरण दीजिए। अगर आपने 2 उदाहरण देकर बता दिया तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। ठीक, फिर देखिए 9वां प्रश्न पूछ रहा है, भारत की उत्तरीय पूर्व सीमा पर स्थित 2 लोकतंत्रीय देशों के नाम लिखिए। देखिए इसमें क्या है, आपसे अति लघु प्रश्न में से केवल एक ही हिस्ट्री से प्रश्न पूछा, बाकी का आपका सिविक्स से पूछा। ठीक, तो आपको इसी तरीके से तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता खंड का में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी किताब से, तो वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो और देखिए ये भी आपका प्रश्न 2 नंबर का। ठीक, अगर आपने ये 3 सॉल्व किए तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और देखिए फिर इसमें क्या दिया है, लघु प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, 10वें प्रश्न में मेरेन और जर्निया कौन थे, इनका चरित्र करने का क्या उद्देश्य था। आपको इनको बताना है कि ये मेरे और जर्निया जो थे वो कौन थे, इनका चरित्र कीजिए। अगर आपने इनका चरित्र कीजिए, इनके बारे में बताया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, और इसमें देखिए आपको ऑप्शन भी दिया अथवा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे ये 4 प्रश्न दिए यही करना आपको, ऐसा नहीं, आपको ऑप्शन दिया, इसमें लिखा नहीं है अथवा। इसमें से अगर आपको ये सॉल्व नहीं हो तो ये कर लीजिए, जैसे दिया इसमें। रॉल्ड एक्ट क्या था, गांधी जी ने इसके कारण क्या विरोध किया, इसके मतलब
इसके एक्ट के विरोध आप गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया या क्या कदम उठाया वो आपको बताना है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, ठीक। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। सॉल्व कर दीजिए। फिर देखिए 11वां प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान लोकतंत्र व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखिएगा 3 नंबर का आने वाला है, ठीक। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। आपको केवल इसमें से क्या है, आपको देखिए 2 ही प्रश्न सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए बाकी अथवा में आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए आप इसका देखिए अथवा में प्रश्न दिया, अथवा लिखा है इसमें, अथवा में प्रश्न दिया है, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन का एवं पारदर्शित आवश्यकता है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। अब पूछ रहा है कि अपना मत स्पष्ट कीजिए कि जो उत्तरदायी और पारदर्शी शासक हैं इसमें क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो इसका भी आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक। आपको केवल इसमें 2 ही सॉल्व करना है, आपको 4 दिए हैं, बाकी का जो 4 में से आपको 2 सॉल्व करना है, जिससे कि आपको 6 नंबर। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 6 नंबर आपको देने वाला है, ठीक। और फिर देखिए पूछ रहा है दीर्घ लघु प्रश्न, खंड का है दीर्घ लघु। तो इसमें देखिए 12वें प्रश्न में वो पूछ रहा है, राष्ट्रीय आर्थिक विमानों में 3 तरह की गतियों का प्रभावों की उल्लेख कीजिए, अपने पुस्तक के पृष्ठ हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। अब पूछ रहा है कि विमान थे उनके 3 गतिविधियाँ मतलब प्रभावों के बारे में आपको बताना है, और आपको इसका एक उदाहरण भी लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक। तो इसका आपको मिलेगा 6 नंबर। अगर ये प्रश्न आपने सॉल्व किया तो आपको 6 नंबर मिलने वाला है दीर्घ लघु, ठीक। और देखिए अगर आप ये सॉल्व नहीं होता आपको तो इसका अथवा में दिया है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का। देखिए इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट, जो मैं आपको मॉडल पेपर बता रहा सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम के टाइम इसको सॉल्व करके जाएँ। तो आपके इससे बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं, तो इसको आप जरूर सॉल्व करके जाएंगे, ठीक। फिर देखिए 13वां प्रश्न जो पूछ रहा है, खंड का में सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, ये क्यों आवश्यक है, कि नहीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का होने वाला है, ठीक। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपको 6 नंबर पक्के मिल जाए। और फिर देखिए इसमें अथवा में प्रश्न पूछ रहा है, संघवाद का अर्थ क्या है, संघीय प्रणाली के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रणाली जो है संघीय प्रणाली, उसकी 3 विशेषता बताना है, उसका उल्लेख करना है। तो अगर आपने ये सॉल्व किया तब भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आपको इसमें से भी आपको केवल 2 सॉल्व करना, आपको 4 प्रश्न दिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, मानचित्र कार्य, खंड का में आपका आ गया मानचित्र कार्य। मैंने आपको बताया ना मानचित्र कार्य की आपको एक अलग से मैप दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। मानचित्र कार्य जो भी है उसको आपको कॉपी में सॉल्व नहीं करना है, अगर कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। तो इसीलिए मैप का कार्य है, मैप में ही आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है 14वें प्रश्न में मानचित्र में, निम्नलिखित स्थानों को भारत की रेखा मानचित्र में बिंदु चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंक हेतु, मतलब आधा नंबर, जिसको आधा हाफ नंबर अंक निर्धारित है, मतलब आधे नंबर दिए जाएंगे। अगर देखिए इसमें पूछ रहा है जो भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप उसको मैप में एक बिंदु, जो बिंदु है जो दिख रहा है इस तरीके से, इस बिंदु को आप टिक करके और उसका नाम लिखेंगे, उस जगह जहाँ सही जगह पर इसको टिक करके नाम लिखेंगे, तो आपका आधा नंबर इस बिंदु का मिलेगा, आधा नंबर उसका नाम लिखने का मिलेगा, तो आपका टोटल 1 नंबर हो गया, ठीक। तो एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ठीक। देखिए इसमें कौन से प्रश्न पूछ रहा है आपसे, का में पूछ रहा है वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुई। अब आपको क्या, जो स्थान है जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुई थी अमृतसर में, ठीक। तो आपको अमृतसर के जो भी, अमृतसर कहाँ, पंजाब में, पंजाब राज्य में जाकर आपको मैप में वहाँ टिक करके आपको नाम लिख देना है, तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आपने कहीं नाम ही लिख दिया और टिक नहीं किया तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, ठीक। और फिर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि वो स्थान जहाँ, देखिए खा प्रश्न में पूछ रहा है कि वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। खा प्रश्न में पूछ रहा है कि जो गांधी जी ने जहाँ नमक बनाया था वो आपको बताना है, ठीक। तो इसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा, जी देखिए यहाँ लिखा है, ठीक। और फिर देखिए गा प्रश्न है इसमें, गा वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। आपको वो स्थान बताना है कि जहाँ नील की खेती हो रही थी वहाँ किसानों ने आंदोलन किया, वो आपका क्या था, बिहार में। अब आपको बताना है कि बिहार कहाँ है, बिहार पर टिक करके आपको उसका नाम लिखना है, कौन सा आंदोलन किया, तो इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक।
और फिर देखिए कहा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि वो स्थान जहाँ सूती मील श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अब आपको बताना है जहाँ सूत की मील के जो मजदूर थे उन्होंने जो सत्याग्रह किया वो आपको बताना है। अगर आपने वो बता दिया तो आपको इसमें मिलेगा आपको आधा आधा नंबर, ठीक, 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है वो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब आपको अगला प्रश्न बताना है कि वो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर। तो ये मैप आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर का टोटल, ठीक। यहाँ आपके नंबर मेंशन है सेट में, वहीं देख सकते हैं आप, ठीक। और देखिए फिर आपका क्या है, इसमें दिया है खंड खा। अब जो खंड खा शुरू हो गया, इसको आपको चाहो आपने जो भी प्रश्न है पेज है वो केवल एक ही प्रश्न उसमें लिखा है, पर आपको उसमें से सॉल्व नहीं करना है, उसमें आपको इसको सॉल्व नहीं करना, आपको एक नए पेज से शुरू करना है खंड खा को, ठीक। वो आपको पहले ही उसमें मेंशन कर दिया है। अगर आपने उसी पेज में शुरू कर दिया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक। तो देखिए इसमें आपका पहला खंड खा में भी पूछ रहा है बहुविकल्प प्रश्न, और खंड का में जो खंड खा है इसमें 2 किताबों से पूछा जाता है आपका भूगोल अर्थशास्त्र, मतलब जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, ठीक। तो देखिए इसमें बहुविकल्प पूछ रहा है आपसे, इसमें 15 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रशांत की सीढ़ीदार सोपनी खेती करती है, वो आपको बताना है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है पंजाब है, हरियाणा है, या उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। अब आपको ये बताना, अगर आपने ये 4 ऑप्शन दिए इसमें से एक किया तो आपको 1 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, ठीक। और फिर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, आपको इसमें से बताना है कि दाल है या मोटा अनाज है या चना है या कपास है। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है कि कौन सा राइट आंसर। इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, सामने देखिए आपका नंबर लिखा है, ठीक। फिर देखिए झारखंड में स्थित कोडारम निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रय उत्पादक है। अब आपको बताना जो कोडरम है झारखंड में वो कौन सी चीज़ मतलब वहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। जैसे इसमें दिया बॉक्साइड है या अब्रक है या लोहा आयस्क है या तांबा है। ये आपको अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपको इसका भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक। तो इसमें देखिए आपका बहुविकल्प 5 नंबर के आने वाले हैं, ठीक। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो जो भी प्रश्न इसमें दिए हैं देखिए इसमें फिर 18वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसी राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अब आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और ये मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करते रहें, सॉल्व आप करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपसे झिझक भी निकल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर होता है कि पेपर को देखते ही खंड डरने लगते हैं, चाहे कितना भी याद हो उनको पर भूल जाते हैं। तो अगर आपने इसको सॉल्व करते रहे तो आपको बोर्ड एग्जाम में झिझक नहीं होगी, आप अच्छा तरीके से लिख कर आएंगे, ठीक। और ये इसी में से आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछ जाएंगे, तो ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक। फिर 20वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत आय की दृष्टि में कौन सा राष्ट्र है। पूछ रहा है जो भारत की आय की दृष्टि में कौन सा राज्य है। तो ये इसका अगर आपने ये सॉल्व किया, आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक आंसर बताना है। अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये आपके देखिए खंड खा में आपके 5 नंबर के बहुविकल्प पूछे जाएंगे और खंड का में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल कितने हुए आपके 10 नंबर के, ठीक। और देखिए फिर इसमें क्या लिखा है अति लघु प्रश्न। अब आपको अति लघु प्रश्न सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए अति लघु प्रश्न में 21वां प्रश्न पूछ रहा है जैव और अजैव संसाधन में कोई 2 अंतर लिखिए। अगर आपने अति लघु प्रश्न ये सॉल्व किया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर, ठीक। और इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, आप प्ले लिस्ट पर सोशल साइंस करके एक प्ले लिस्ट है, वहाँ जाकर हमारे चैनल पर जब क्लिक करेंगे तो वहीं आपको ये सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्प प्रश्न वो सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक। तो और इसकी प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप क्लिक करके चले जा सकते हैं। फिर देखिए 22वां प्रश्न पूछ रहा है सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद क्या है। इसका भी हमको 2 नंबर मिलेगा, ठीक। इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए। फिर देखिए 23वां प्रश्न पूछ रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी है का कोई एक अन्य नाम लिखिए। इसका अन्य नाम है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक। तो इसका अगर आपने नाम लिखा तो आपको इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। और फिर देखिए लघु प्रश्न पूछ रहा है लघु उत्तरीय 24वां प्रश्न पूछ रहा है आग्रह तथा कन्यार्ती चट्टानों में खनिज का निर्माण कीजिए। अब पूछ रहा है जो चट्टानें हैं आग्रह की और खनिज की, उसमें आपको खनिज का निर्माण करना है कि किस तरीके से होगा वो प्रकार बताना है, ठीक। तो इसका आपको 3 नंबर मिलेगा। अति लघु प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो लघु प्रश्न सॉरी। और फिर देखिए इसमें अथवा प्रश्न दिया, अगर आपको ये सॉल्व नहीं होता तो आप नीचे आगे अथवा में दिया किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का वितरण कीजिए।
अब आपसे पूछ रहा है कि एक पीए फसल, जो पीने वाली फसल होती है जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये फसल है पीए फसल, इनको उगाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन से मौसम में उगाई जाती है, किस टाइम में मतलब काटी जाती है, वो सारी की सारी बात आपको लिखना। अगर आपने ये लिखा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप देखिए पहला वाला आपको सॉल्व नहीं कर मिला तो आप उसका अथवा वाला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आपको अगर कॉपी में आप लिखेंगे तो अथवा करके, जैसे लिखा है 24वां प्रश्न, 24वें का अथवा प्रश्न, ठीक, इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर मिलेगा, ठीक। नहीं तो एग्जाम में भटक जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन से बच्चे ने कौन से चैप्टर से लिखा है, ठीक। और फिर देखिए इसमें दिया 25वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय कीजिए। अब देखिए 25वें प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उसका नाम लिखिए और प्रत्येक क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर आपने सॉल्व किया तो आपको इसके मिलेंगे आपको 3 नंबर, ठीक। तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अथवा प्रश्न में पूछ रहा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, संक्षिप्त परिचय की दीजिए, ठीक। अगर आपको पहला वाला सॉल्व नहीं हो रहा तो दूसरा वाला सॉल्व कर दिए, इसके भी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। आपको ये नहीं सारे के जो 4 ऑप्शन 4 प्रश्न दिए हैं तो ये चारों ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं। आपको केवल जो पूछा जा रहा है वही प्रश्न दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए आपसे क्या पूछा है, एक प्रश्न को आप सॉल्व करना है अथवा में से, ठीक। अब देखिए आपका आता है दीर्घ लघु प्रश्न। दीर्घ लघु प्रश्न आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन कौन से है मैं आपको बताता हूँ। दीर्घ लघु प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताएं लिखी। अगर आपने ये प्रश्न सॉल्व किया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर, ठीक। क्योंकि देखिए इसके सामने ही नंबर मेंशन है, ठीक। तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसकी मैंने वीडियो बना दी है कि इन सारे चैप्टर की हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी की सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक। अगर देखिए आपको ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, दूसरा प्रश्न सॉल्व कर देना है, ठीक। और ये प्रश्न यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इस बार 2023 में, ठीक। तो देखिए इसमें देखिए अथवा प्रश्न में पूछ रहा है परिवहन संसाधन कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में, सड़क परिवहन में कितने भागों में बांटा गया। आप देखिए इसमें पूछ रहा है अथवा प्रश्न में कि जो परिवहन है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है और इसकी दो विशेषताओं को वर्णन करना है आपको, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 6 नंबर का आएगा ये, ठीक। तो आपको ये अथवा वाला प्रश्न है, इसमें से आपको कोई भी सॉल्व कर देना है दोनों में से, ठीक, जो आपको मतलब याद हो, अच्छा हो, लगता हो, ठीक। फिर देखिए इसमें आपका 27वां प्रश्न पूछ रहा है भारत में उपर्युक्त को संदर्भ बनाकर समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन्हीं कानून मापदंडों को लागू करना चाहिए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो भारत में उपर्युक्त समर्थ बनने हैं सरकार द्वारा किन्हीं कानून मापदंडों को लागू करना चाहिए। पूछ रहा है सरकार कौन से मापदंडों को लागू करे। अगर आपने ये प्रश्न सॉल्व किया तो आपको इसका मिलेगा 6 नंबर, ठीक। और देखिए इसमें अथवा में प्रश्न पूछ रहा है आपसे वैश्वीकरण का प्रभाव एक सामान नहीं है, किसी कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आपसे पूछा है कि जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो सामान नहीं है, इसके बारे में आपको एक आंसर लिखना है व्याख्या करके, ठीक, जो बड़ा करके, ठीक। तो इसका भी आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर पहला वाला सॉल्व मिलेगा तो आप दूसरा वाला सॉल्व कर दीजिए। फिर देखिए 28वां प्रश्न इसमें आपका आ रहा है मानचित्र कार्य। अभी आपका क्या था, हिस्ट्री का वो, ठीक। आपको अलग अलग 2 मैप मिलेंगे क्योंकि एक आपको हिस्ट्री का मैप सॉल्व करना है, एक को आपको जियोग्राफी का सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए आपका मिला भूगोल का मैप। अब इसमें आपको देखिए क्या पूछा है, निर्देशांक दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब पूछ रहा है जो भी प्रश्न दिए गए वो आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए इसमें पूछ रहा है आपका पहला प्रश्न पूछा है पश्चिमी बंगाल का एक उद्यान चित्र द्वारा नाम सहित लिखिए। और ये देखिए जो बॉक्स बन गए, बॉक्स में जो भी बॉक्स बना हुआ है, चिन्ह दिया है, ये चिन्ह आपको जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर ये आंसर ठीक है तो वहीं जाकर ये बॉक्स बना देना और नाम लिख देना, तो तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर देखिए इसमें बॉक्स दिया है, आपने बॉक्स नहीं लिखा या बिंदु नहीं बनाया तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक। और फिर देखिए इसका आपको क्या नंबर मिलेगा, आधा नंबर। इसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर बॉक्स बनाने का या चिन्ह लगाने का और आधा नंबर आपको नाम लिखने का, ठीक। फिर देखिए इसमें खा प्रश्न पूछ रहा है आपसे नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। अब देखिए इसमें भी देखिए चिन्ह दिया है आपका, जो नर्मदा नदी है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक। तो इसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा। और फिर देखिए तीसरा प्रश्न पूछ रहा है महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। इसके मैंने जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैप के, दोनों मैप के सॉल्व करके बताएं आपको किस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, किस तरीके से मैप आएगा,
वो सारी की सारी वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ सोशल साइंस प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सारे के सारे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आधे आधे नंबर का, मतलब एक एक नंबर का आएगा। ठीक, फिर पूछ रहा है झारखंड के कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से लिखी कौन से झारखंड के कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, वो आपको बताना है। ठीक, तो इसका भी आपको चिन्ह दिया, जैसे त्रिभुज का चिन्ह दिया इसी तरीके से। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का आएगा। फिर देखिए इसमें 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के पूर्व तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा लिखिए। इसमें भी देखा बॉक्स बना हुआ है, तो ये भी आपको सॉल्व करना है, तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, इसकी मैंने वीडियो बना दी, आप देखिए। फिर देखिए इसमें 29वां प्रश्न है, केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य। ये उनके लिए है जो मैप का कार्य सॉल्व नहीं कर सकते और वो थोड़े मतलब अंधे हैं, तो उनके लिए है। ठीक, तो वो आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न दिए हैं कि पश्चिमी बंगाल का ये जो आपको जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ मानचित्र के, वही प्रश्न इनसे इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। इनसे ये मैप में नहीं पूछे जाएंगे, तो इनको आपको खाली कॉपी में लिखना है। ठीक, आपको क्या मैप में सॉल्व करना है, तो ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है। ठीक, तो देखिए मैंने आपको जो भी प्रश्न जिस तरीके से बताया, अगर आपको मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा, अगर आपको मॉडल पेपर समझ में आया नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे किस तरीके से, और भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।